everyone, how are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 4, which is about adaptation and आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स पे किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं, किस तरीके के फीचर्स वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. So let's begin our chapter. See, in the previous lesson we have studied about habitat and adaptation at large. In this lesson you will learn about the adaptation in animals. Animals are found everywhere on the earth. देखो, animals भी आपने देखा होगा अर्थ पर ऑलमोस्ट एवरी जगह आप लोगों को मिल जाएंगे. They are found on land, land पे भी है, water पे भी है. Some animals also live under the ground. कुछ ground के नीचे भी रहते हैं. ठीक है, कुछ आपके ट्रीज पे रहते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं. बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखेंगे ऑन दी अर्थ. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अडैप्टेशन. अब उनके अडैप्टेशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग प्लेसेस एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज. अब ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, इनका क्या लिविंग प्लेस है, उस बेसिस पर हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं. कुछ आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सम आर एम्फीबियस, सम आर आर्बोरियल एंड सम आर एरियल एनिमल्स. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अडेप्टेशंस और हैबिटेट. हैबिटेट के लिए किस तरीके के अडेप्टेशंस एनिमल्स होते हैं उसके बारे में. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव एंड अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं, जो आपके लैंड पे रहते हैं. ठीक है, इनका क्या होता है बच्चों, लेग्स होते हैं इनके पास मूव करने के लिए, और एक ही बहुत अच्छा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम. ओके, दे हैव सेंस ऑर्गन टू सेंस एनी चेंज अराउंड देम. इनके पास सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी कि इनके अराउंड सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आता है तो आसानी से ये उसे फील कर पाते हैं. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. एयर से ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि सबसे पहले है पोलर बियर. Polar bear live in polar region which has the extremely cold climate, thick ice and freezing cold water. Polar bear कहाँ रहता है, polar regions में रहता है. और polar regions बच्चों extreme level पे cold होते हैं. Okay, extremely cold climate, thick ice, बहुत ज़्यादा मोटी level पे वहाँ पे बर्फ पड़ती है. ठीक है, वहाँ का जो पानी है वो freeze. Polar bear have a coat of fur and a thick layer of fat under it. तो polar bear के पास क्या होता है, एक fur की coating होती है. ठीक है, और फैट की अंदर से काफी थिक लेयर होती है जो कि क्या करती है, which keeps them warm, उनको गर्म रहने में हेल्प करती है. The thick layer of fat is called the blubber. जो अंदर उनके एक फैट की बहुत मोटी सी लेयर होती है उसको हम ब्लबर कहते हैं, which is found under the skin. कहाँ मिलेगी, उनकी स्किन के अंदर पार्ट. ठीक है, they have big padded feet. इनके फीट कैसे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, padded होते हैं. These help them to walk on ice easily. बर्फ पे चलने में आसानी से ये इनके फीट इनको हेल्प करते हैं. द वाइट फर हेल्प्स देम टू हाइड इन द वाटर स्नो. सॉरी, वाइट स्नो. ठीक है, इनका जो बॉडी सरफेस है पूरा, उसके ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर के फर होते हैं जो इनको क्या, स्नो में खुद को हाइड करने से, है ना, इनके जो प्रेडेटर्स है जो इनको शिकार कर सकते हैं, इनको मार के खा सकते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को हाइड करने के लिए स्नो में दे हैव व्हाइट फर ऑन देयर स्किन. दे आर एक्सीलेंट स्विमर. बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. They have two eyelids. दो eyelids होते हैं. When they swim, the extra lid protects them from water and makes them to see clear in water. इनके पास दो eyelids होती है. जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा एक लिड होती है वो क्या करती है, क्योंकि इनको वाटर में प्रोटेक्ट करती है और आसानी से पानी में देखने में इन्हें हेल्प. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कैमल. कैमल कहाँ रहता है स्टूडेंट्स, डेजर्ट पे रहता है. डेजर्ट क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है हमारे अर्थ. ठीक है, दे हैव थिक स्किन. इनकी स्किन थिक होती है and coat of hair which protect them from hot sun and cold night. ठीक है, और इनके ऊपर भी एक हेयर कोटिंग होती है जो इनको दोपहर में उस गर्म एनवायरनमेंट से, बिल्कुल हॉट सन से प्रोटेक्ट करती है, और रात में ठंडा मौसम होता है वहां उससे प्रोटेक्ट करती है. They have thick padded feet. इनके भी फीट काफी थिक और पैडेड होते हैं. These help them to walk on the sand without sinking. और इनके फीट ऐसे क्यों होते हैं, सो दैट ये भी वहां जो रेतीला मैदान है, सैंड है, वहां पे आसानी से चल सके, वो रेत के अंदर इनके पैर ना फंसे, इसलिए इनके फीट कुछ इस तरीके से होते हैं. ठीक है, चलो आगे. दे हैव अ हम्प. क्या होता है इनका हम्प वाला पार्ट, ये आपने देखा होगा ना, इस तरीके से इसे बोलते हैं हम्प. इनका हम्प दे स्टोर वाटर एंड फूड विद व्हिच दे कैन मूव विद फूड एंड विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज. इस हम्प के अंदर बच्चों ये कैमल क्या फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि वहाँ फूड और वाटर इनको नहीं मिलता बहुत लंबे समय तक. उसी स्टोर्ड फूड एंड वाटर को ये कंज्यूम करते हैं जो ये अपने हाथ के अंदर स्टोर करते हैं. आगे
देयर आईज हैव थिक आईलैशेस, इनके जो आईज है उनमें जो आईलैशेस है वो काफी थिक होते हैं, विच प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सन। यही आईलैशेस इनको सन से प्रोटेक्ट करते हैं एंड सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू देयर आईज, और उस सैंड से, उस रेत के जो इनके आईज के अंदर एंटर ना हो उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। The long legs help them to walk and run on sand and protect them from blowing sand. इनके जो legs होता है काफी long होते हैं, जो क्या इनको आसानी से walk, इनफैक्ट रन करने में भी help करते हैं on the sand. ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ रहते हैं बच्चों? पहली बात एनिमल, सॉरी, इन दी वाटर। ठीक है, फिश, टर्टल, ये सब आपके कहाँ रहेंगे? अंडर द वाटर। द एक्वेटिक प्लांट्स हैव फिश और पेडल्स टू सिट इन वाटर। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होता है बच्चों? फिन या पेडल्स होते हैं जिसके हेल्प से ये पानी के अंदर सिप करते हैं। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। हम लोगों के पास तो लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है? गिल्स होता है, so that ये पानी के अंदर ब्रीथ कर सके। Some aquatic animals like whales और dolphins breathe lungs। अब कुछ ऐसे भी aquatic animals हैं जिनके पास lungs होते हैं so that they can breathe that in the water। Example, whales and dolphins, इनके पास lungs होता है to breathe। Okay, चल अब सबसे पहले पढ़ते हैं fishes के बारे में। Fish have streamlined body which helps them to cut off water while swimming। फिश की बॉडी कैसी होती है बच्चों? स्ट्रीमलाइन। उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? पानी के अंदर आसानी से पानी को कट करके आगे की तरफ बढ़। Their fins and tail help them to change the direction। इनके पास क्या है? फिन होते हैं, टेल होती है जो क्या इनको पानी के अंदर डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। They have gills for breathing in water। पानी में ब्रीथ करने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं। Their body is waterproof which prevent them to rot out in water। क्योंकि हमेशा पानी में रहते हैं तो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट पे हमेशा रहने से इनकी बॉडी खराब भी तो हो सकती है ना, तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, चलो फिर आता है वाटर बर्ड्स पे। दे हैव वेब्ड फीट। वाटर बर्ड्स कैसी होती है? इनकी फीट वेब्ड होती है जिसकी हेल्प से दे आर एबल टू स्विम इन वाटर। देयर फेदर्स आर वाटर प्रूफ। इनके फेदर्स कैसे होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं। दे आर कैपेबल टू डाइव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एयर टू कैच देयर प्रे इन वाटर। क्या ये क्या कर सकते हैं? एयर, मतलब अगर जब एयर भी होता है वहां से इनको अगर पानी के अंदर कोई अपना शिकार दिख जाए, प्रे दिख जाए, तो आसानी से ये डाइव कर सकते हैं उसके अंदर एयर से इनटू दी वाटर। दे हैव शॉर्ट बीक्स टू कैच द फिश इजीली। इनकी बीक छोटी होती है सो दैट एक फिशेस को आसानी से कैच करके खा सके। एग्जाम्पल स्वान एंड पेंगुइन। ठीक है, नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है? दोज एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं उसको हम एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स, न्यूट्स, ये सब क्या है बच्चों? आपके एम्फीबियंस होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू गिल्स इन वाटर एंड यूज देयर लेग्स टू वॉक और हॉप ऑन लैंड। ठीक है, जब ये लैंड पे रहते हैं तब ये अपने लंग्स का यूज करते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं तो ये अपने गिल्स का यूज करते हैं टू ब्रीथ। ठीक है, और इनके पास लेग्स भी होता है क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए या हॉप करने के लिए जब ये लैंड पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पिक अप तो अडेप्टेशन इन आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज आर आर्बोरियल एनिमल्स। वो एनिमल जो अपना बहुत ज्यादा समय या बोलो सारा ही ऑलमोस्ट सारा समय कहाँ? ट्रीज पर गुजारते हैं, स्पेंड करते हैं, उनको आप आर्बोरियल एनिमल्स। Examples, monkey, squirrel। ठीक है, a monkey has long arms। एक monkey के आपने arms देखे होंगे काफी long होते हैं और legs भी काफी long होता है to jump from branch to branch। इन्हीं arms और legs की वजह से ये jump कर पाता है from one branch to the another। It has a strong tail। जो कि tail होती है काफी strong होती है। It uses its tail to grip to the branch and balance itself। अपनी tail से क्या करते हैं? किसी भी branch पर एक grip जमा लेते हैं और आसानी से फिर क्या कर सकते हैं? खुद को बैलेंस करा पाते हैं। A squirrel has strong limbs। Squirrel ग्लेरी, उसके limbs आप देखोगे काफी strong होते हैं। Sharp claws होते हैं इनके पास, उन्हीं claws से क्या कर पाती है? branches पर ऐसे climb कर पाती है। Next is adaptation in aerial animals। Aerial animals कौन से होते हैं? जो आपके कहाँ रहते हैं? Which spend most of their time in air। ठीक है ना? The animals which spend most of their time in the air are aerial animals। जैसे कि बर्ड्स, बैट्स और कुछ आपके इंसेक्ट्स भी होते हैं
जो आपके आर्बोरियन सॉरी एरियल होते हैं। Such animals have streamlined body and light and hollow bones. ऐसे एनिमल्स की बॉडी भी कैसी होती है बच्चों, स्ट्रीमलाइन होती है, और इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो यानी कि जैसे खोखली होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट हो जाती है, हल्की होती है, और ये आसानी से फ्लाई कर पाती है। बर्ड्स हैव विंग्स विद स्ट्रॉन्ग मसल्स टू टेक अप फ्लाइट। ठीक है, बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और वो विंग्स इनकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच्ड होते हैं, जिसकी हेल्प से ये फ्लाइट यानी कि उड़ पाते हैं। A bat wings are not wings. Bat के wings नहीं होते, they are skin fold. ये क्या होते हैं, इनके skin fold होते हैं stretched between the toes, जो इनके toes के बीच में से stretched है। ठीक है, now adaptation for seasonal conditions. अब seasonal conditions के लिए कैसे adaptations होते हैं, जैसे कि सबसे पहले hibernation. It is a long sleep in winter season with extremely cold conditions. Hibernation का मतलब क्या है बच्चों, जब कोई एक एनिमल बहुत लंबे समय के लिए नींद में चला जाता है, कब, विंटर सीजन, यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंड है, उस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को बियर करने के लिए लंबी सी नींद में जब सो जाते हैं विंटर सीजन में, वो बोला जाता है हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एनिमल्स रिड्यूस देयर एक्टिविटीज। हाइबरनेशन में एनिमल्स की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। बियर एंड फ्रॉग हाइबरनेट इन विंटर। बियर्स हो गए, फ्रॉग हो गए, ये ज्यादातर विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं। ड्यूरिंग समर दे ईट अ लॉट टू स्टोर फैट फॉर हाइबरनेशन। समर्स में क्या करते हैं, बहुत खाते हैं, इतना खाते हैं कि ये जब हाइबरनेशन पे जाएंगे तब भी तो इंसान, कोई भी जानवर है, कोई लिविंग थिंग खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। अब हाइबरनेशन में तो इतने समय तक के लिए सोना होता है, तो ये समर सीजन में जब ये जागते हैं तब टाइम पे बहुत सारा खा लेते हैं, तो दैट ये बहुत सारा फैट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो इनके हाइबरनेशन के टाइम पर काम। दिस फैट हेल्प देम टू बी अलाइव ड्यूरिंग हाइबरनेशन। वही हाइबरनेशन के दौरान इनको जिंदा रखने में ये फैट हेल्प करता है। नेक्स्ट वी कम टू एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, इट इज अ शॉर्ट स्लीप इन समर। ये क्या है, शॉर्ट स्लीप समर्स के टाइम पे चली जाती है। एनिमल्स एस्टिवेट ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, फूड की कमी जब हो जाती है, खाना नहीं मिल रहा है, तब आपके एनिमल्स क्या करते हैं, एस्टिवेट करते हैं, या खुद को हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एस्टिवेशन करते हैं एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, इट इज डन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कूल एंड वार्म वेदर कंडीशन। खुद को या तो बहुत ज्यादा ठंड या बहुत गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए माइग्रेशन किया जाता है। Many animals and birds fly away to warmer places in winter and from warmer places to colder places in summer. बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, अगर कहीं बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह में वो रह रहे हैं तो वहां से वो वार्मर प्लेस में कर जाएंगे माइग्रेट, और अगर बहुत गर्म वाली जगह में रह रहे हैं तो वो ठंडी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो खुद को इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए the birds and animals migrate. Adaptations for feeding. अब फीड करने के लिए, खाने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन, देखो हर एक एनिमल की डिफरेंट फूड हैबिटेट्स होती हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट, एक कैटेगरी है जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। कैसे, दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट फ्रंट टीथ टू बाइट द फूड। इनके फ्रंट टीथ कैसे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, सो दैट ये फूड को आसानी से बाइट करते हैं। एंड बैक टीथ टू ग्राइंड, पीछे वाले टीथ के ग्राइंड कर पाते हैं। जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक टू रीच द ट्री टॉप्स टू ईट लीव्स। जिराफ के आपने नेक देखा होगा, काफी लॉन्ग होती है क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों में से आसानी से ब्रांचेस से लीव्स को तोड़कर खा सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होता है स्टूडेंट, दे आर फ्लैश ईटर्स। ठीक है, यानी कि फ्लैश खाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके टीथ शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। उसी की हेल्प से क्या कर पाते हैं, टीयर कर पाते हैं फ्लैश, इसका दूसरे एनिमल्स का। They have soft paws to move silently and to chase their prey. इनके जो paws होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, so that ये जब किसी अपने शिकार को पकड़ने जा रहे हैं तो बहुत ही प्यार से चलते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये पीछा कर रहे हैं या किसी को स्टॉक कर रहे हैं, और एकदम से उसको फिर अटैक करके खा जाते हैं। नेक्स्ट, omnivores क्या होता है, the animals which eat both plants and flesh of other animals। जो प्लांट और किसी दूसरे एनिमल फ्लैश दोनों ही चीज खाते हैं, उन्हें omnivores कहते हैं। इनके क्लॉज कैसे, शार्प क्लॉज होते हैं। Their ability to sense their prey is very sharp। अपने शिकार को पकड़ने की जो इनकी एबिलिटी होती है, सेंस करने की एबिलिटी होती है, काफी शार्प। स्कैवेंजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The leftover food is eaten by them। जो बचा कुचा खाना होता है सारा दही का, वो यही खाते हैं। They have sharp claws and beaks। इनके क्लॉज और बीक काफी शार्प होते हैं। ठीक है,
Parasites are those organisms that get their nutrition from humans and other living beings. अब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या किसी दूसरे लिविंग बीइंग या ह्यूमन से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, उन्हें आप पैरासाइट कहते हो. एग्जाम्पल मॉस्किटोज, बीट बग्स, लीचेस, फ्लीज, ये सब पैरासाइट है. करते क्या है, ये सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट. होस्ट कौन होता है? जिस भी ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है. उसके बॉडी से ये ब्लड को सक करते हैं, उसी ब्लड से ये न्यूट्रिशन अपना फुलफिल करते हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके के अडैप्टेशंस एनिमल्स लेते हैं? सी, मेनी एनिमल्स हैव अडैप्टेड फॉर सेफ्टी, सेंस, साइज, कैमोफ्लेज एंड पॉइजन. Animals like chameleon, deer, tiger have such bodies that they merge with their background. देखो काफी तरह ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों खुद को क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अडेप्टेशंस लेते हैं. एग्जाम्पल आपको गिवन से कैमलियन, डियर, टाइगर. उनकी ऐसी बॉडी होती है कि ये जिस एनवायरनमेंट में है उसी हिसाब से अपने बॉडी के कलर को मर्ज कर. अब वहां पे आप पर्टिकुलर जगह पे देख कर पहचान नहीं पाओगे कि वहां पे कोई इस तरीके का एनिमल है. Such insects are leaf insects and stick insect. कुछ आपके पास ऐसे insects भी होते हैं जैसे कि आपका leaf insect, stick insect. Okay. Porcupines have spines on their body. Porcupine ये रहते. This is porcupine. इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्पाइंस, कांटे होते हैं. अगर कोई दूसरा एनिमल को अटैक करता है तो ये कांटे उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो परेशान. When a porcupine senses some danger, it rolls up on its spine for protection. जब porcupine को कैसा लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है तो उसको अटैक कर सकता है, तो वो अपने स्पाइस को बाहर बॉडी से निकाल लेता है फॉर द प्रोटेक्शन. Tortoise, sea snails and clams have hard shells for protection. Tortoise है, sea snail है, clam है, इनके पास क्या है, इनके बाहर बॉडी में एक हार्ड सा शेल होता है प्रोटेक्शन के लिए. तो ये देखो इस तरीके से, ठीक है, जब इनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो ये अपने शेल के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो दैट कोई भी डेंजर को अफेक्ट नहीं कर पाता. तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के पास किस तरीके के अडैप्टेशंस है, उनके खाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, है ना, उनके मूवमेंट के लिए. तो सब कुछ आपने आज पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ अडैप्टेशंस आर देयर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. So students, that's all for the chapter. The chapter has been completed over here. Hope you all liked it and understood it very well. Thank you very much.